नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। और जैसा कि आप पीछे थंबनेल में देख सकते हैं कि हम बात करने वाले हैं आज एमपीटेट वर्ग 3 रिजल्ट की। मेरे बहुत सारे वीडियोस पर बहुत सारे अभ्यर्थियों का भी कमेंट आ रहा था कि वर्ग 3 का रिजल्ट कब तक जारी हो सकता है, क्या प्रोसेस उसकी रहने वाली है। तो एक चीज हम ये आरटीआई से जो रिप्लाई आया है इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। पर सीट कंपटीशन कितना रहने वाला है इसकी हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे, और साथ ही साथ जारी मतलब रिजल्ट कब जारी होने वाला है इसकी बात भी हम करेंगे। ठीक है, सबसे पहले तो मैं आपको ये स्क्रीनशॉट दिखा देता हूं, एक जो किसी अभ्यर्थी ने आरटीआई लगाई होगी उसका रिप्लाई आया। ठीक है, तो इसमें इन्होंने जानकारी मांगी थी कि कितने एप्लीकेंट, कितने अभ्यर्थी एग्जाम दिए हैं, कितने एप्लीकेंट्स ने फॉर्म भरा था किस कैटेगरी में, और कितने अभ्यर्थियों ने एग्जाम दिया है। तो देख लेते हैं। अनरिजर्व कैटेगरी में यूआर में फॉर्म भरा है 19,356 अभ्यर्थियों ने। 19,356 अभ्यर्थियों ने फॉर्म भरा, लेकिन एग्जाम देने सिर्फ 14,712 अभ्यर्थी ही गए। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की बात कर लेते हैं तो ईडब्ल्यूएस में 16,594 अभ्यर्थियों ने फॉर्म भरा था और 12,314 अभ्यर्थी ही एग्जाम देने के लिए पहुंचे। सबसे ज्यादा कट ऑफ जो रहने वाला है वो रहने वाला है ओबीसी का। ठीक है ना, ओबीसी में एक तो पद भी होल्ड हो जाएंगे आपके। ठीक है, आपके 14 13 वाला आपको मैटर पता होगा, 27% ओबीसी आरक्षण का। एक तो सबसे ज्यादा अभ्यर्थी भी यहीं पर है, ठीक है, उसके बाद सीट्स भी होल्ड हो जाएंगी और सबसे ज्यादा कट ऑफ भी इसी कैटेगरी का जाने वाला है। और 45,517 अभ्यर्थियों ने एग्जाम दी हुई है। 4,987 अभ्यर्थी थे एसटी के जिन्होंने अप्लाई किया, लेकिन एग्जाम देने पहुंचे 4,227 अभ्यर्थी। इसके बाद एससी कैटेगरी में 14,190 अभ्यर्थियों ने फॉर्म भरा, लेकिन 10,513 अभ्यर्थी फॉर्म देने के लिए पहुंचे, एग्जाम देने के लिए पहुंचे थे। जो इसका हम टोटल देख पा रहे हैं वो हो रहा है 1,10,745 अभ्यर्थियों का। 1,10,547 अभ्यर्थी जो थे इन्होंने एग्जाम फॉर्म भरा था। 87,283 अभ्यर्थियों ने एग्जाम दिया। ठीक है, इसके बाद आप रूल बुक पर जाकर एक बार देख सकते हैं कि आपकी कैटेगरी में कितने पद थे। उसमें भी आपको पता है भाई रिजर्वेशन वाला मैटर कि भाई गेस्ट को इन्होंने दे रखा है 50%। ठीक है, इसके बाद फिर कैटेगरी वाइज अलग अलग आरक्षण दे रखे हैं बहुत सारे। महिला आरक्षण दे रखा है 50%। तो उसमें से आपके लिए सीट्स कितनी बचती हैं, उन सीट्स पर कितना कंपटीशन रहने वाला है, चूंकि ये डेटा अभी कंप्लीट नहीं है। ठीक है, अब इन्होंने कैटेगरी वाइज डेटा दिया तो है, पर अब उसमें गेस्ट फैकल्टी कितनी है, नॉन गेस्ट फैकल्टी कितनी है, इसके बारे में भी हमें कोई अनुमान अभी हम लगा नहीं सकते इसके बारे में। इसमें महिला अभ्यर्थी कितने होने वाले हैं, यदि ये डेटा हमें मिलता तो हम बता पाते कि पर सीट कंपटीशन कितना होने वाला है। लेकिन फिर भी आप इसके अकॉर्डिंग थोड़ा बहुत एक अनुमान लगा सकते हैं कि हमारी कैटेगरी में कट ऑफ कितना जाने की संभावना है। फिर भी एक सेफ जोन वाली यदि हम बात करें तो 65 से 70 के बीच में जिनका स्कोर है, 65 से 70 के बीच में भी जिनका स्कोर है और इससे ऊपर हाई है, उनके तो बहुत हाई चांस है। फिर भी 65 से 70 वाला व्यक्ति अपने आप को एक सेफ जोन में मान सकता है। ठीक है, बाकी पता तो कट ऑफ आने मतलब रिजल्ट आने के बाद ही पता चलेगा कि एक्चुअल में कट ऑफ कितना गया है। और परसेंटाइल वाला मैटर तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ ही चुका होगा अब तक, क्योंकि व्यापम इस पर कम से कम 4 से 5 रिजल्ट अभी जारी कर चुका है। ठीक है, 13,089 पद है हमारे पास यहाँ पर, जिसमें गेस्ट के लिए इतने पद दे रखे हैं, नॉन गेस्ट के लिए इतने पद दे रखे हैं। ठीक है, इसके बाद ट्राइबल जो डीपीआई है, डीपीआई ने इतने पदों पर भर्ती निकाली, ट्राइबल ने इतने पदों पर, उसमें भी प्राथमिक शिक्षक पदों की संख्या आप देख सकते हैं कि 1523 पद प्राथमिक शिक्षक में ट्राइबल डिपार्टमेंट में। साथ ही प्राथमिक शिक्षक विज्ञान के लिए इस बार इन्होंने पोस्ट निकाली थी, जिसका 1416, जिस पर 1416 पोस्ट है। ठीक है ना, और टोटल 2939 पोस्ट ट्राइबल डिपार्टमेंट ने निकाली हुई थी। अब डिपेंड करता है, रिजल्ट आएगा, रिजल्ट में पता चलेगा कि कितने परसेंटाइल कट ऑफ गया है और कितने अभ्यर्थियों का सिलेक्शन होता है, कितने अभ्यर्थी मेरिट लिस्ट में आएंगे, कितने अभ्यर्थी वेटिंग लिस्ट में जाएंगे। ठीक है, जैसा कि आपको अभी पता है कि भाई व्यापम ने अपना कैलेंडर जारी किया है, उसमें वर्ग 2 की पात्रता परीक्षा अनाउंस की है उन्होंने, और साथ ही साथ वर्ग 3 की पात्रता परीक्षा अनाउंस की है। जुलाई और अगस्त में ये बैक टू बैक एग्जाम होने वाले हैं। और जिन अभ्यर्थियों को भी लगता है भाई, या जिनका बाय चांस सिलेक्शन नहीं हो पाता है, अभी से आपको तैयारी में जुट जाना है। पात्रता परीक्षा चलो आपकी क्लियर है, जिनकी पात्रता भी क्लियर नहीं हो पाई थी और जो फ्रेशर कैंडिडेट हैं तो उनको अभी से तैयारी में लग जाना, क्योंकि सिलेबस भी आपके पास है पात्रता का भी और चयन परीक्षा का भी। ठीक है, तो आपको क्या ये चांस मिस नहीं करना चाहिए, जल्दी से जल्दी आप इसकी तैयारी में अभी से जुट जाएं, क्योंकि आप जितना टाइम तैयारी को दोगे उतना अच्छा रिजल्ट आपको मिलेगा। बाकी जैसे ही और कोई अदर इन्फॉर्मेशन आती है, ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन आती है, तो मैं जल्दी आपके साथ वीडियो लेकर प्रस्तुत होऊंगा। और जुड़े रहिए चैनल के साथ, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। थैंक यू, जय हिंद।